बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रूस में बदतरीन बगावत व्लादिमीर पुतिन के पूरे सियासी करियर में इस तरह की बगावत, इस तरह का कू व्लादिमीर पुतिन नहीं देखा। मॉस्को शहर की सड़कों पर टैंक, हेलीकॉप्टर बमबारी। इस वक्त मामला इंतहाई संगीन हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने कौम से हंगामी खिताब भी किया है, लेकिन यह बागी ग्रुप कौन सा है, इसके सरबराह के साथ व्लादिमीर पुतिन का मसला क्या है, और क्या व्लादिमीर पुतिन के इक्तदार का सूरज अब गरूब होने वाला है? क्योंकि यहां पर कुछ इत्तलात ये भी हैं कि जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बैठी एलीट है, जो वहां पर बैठे बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे इस वक्त डिवाइड हो चुके हैं। और व्लादिमीर पुतिन की सपोर्ट तो है, लेकिन दूसरे ग्रुप की भी सपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है। पूरी दुनिया के अहम तरीन मुमालिक इस वक्त ना सिर्फ इस सब के ऊपर ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन, यूरोप, इनके सरबराहान क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं और बाइडेन को ब्रीफिंग दी गई है, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को। और अब तक का जो सबसे बड़ा आप कह लें कि ये सियासी चैलेंज और अस्करी चैलेंज जो है व्लादिमीर पुतिन के लिए है। मैं इस पूरे मामले का लुब्बे लुबाब, ये ग्रुप क्या है, ये मार्च क्यों हो रहा है, फड्डा क्या बना, एग्जैक्ट तफसीलात जो हैं उनका लुब्बे लुबाब खुलासा आपके सामने रखता हूं। रूस की जानिब से एक ग्रुप है जंगजू गिरोह, और ये बेसिकली प्राइवेट गिरोह है, और या फिर आप इसे कह लें कि किराए के जंगजुओं का गिरोह है। और ये गिरोह जो है ये रूस की खातिर रूस के साथ लड़ता रहा, और रूस का ये एक तरह से जैसे आप कह लें कि ग्रुप होता है जिसे आप बना देते हैं कि वो भी लड़े, और वो एक आपका गैर सरकारी या एक प्राइवेट जंगजू ग्रुप है। और बेसिकली इसका नाम है वैगनर। और इन पर मुसल्लह बगावत के इल्जामात और जुमे की रात से रूसी फौजियों और वैगनर जंगजुओं में शदीद कशीदगी के बाद सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस को तकसीम करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने अपने एक मुख्तसर टीवी खिताब में इस बात पर भी जोर दिया कि रूस के दिफा का अहद करते हुए बहरान से निमटने के लिए तमाम जरूरी अहकामात दे दिए हैं। सदर पुतिन का कहना है कि रूस का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने बागियों की कार्रवाइयों को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। वैगनर ग्रुप के सरबराह युगेनी का जिक्र किए बगैर सदर पुतिन ने कहा कि कुछ लोगों के अजाइम गद्दारी का बाइस बने हैं। अपने खिताब में पुतिन ने बागी वैगनर जंगजुओं का जिक्र किए बगैर कहा कि कुछ रूसियों को मुजरिमाना मुहिम जोई में फंसाया गया। तब उन्होंने वैगनर गिरोह के जंगजुओं का जिक्र करते हुए रूस के दिफा के लिए लड़ने में उनकी तारीफ भी की। वाज़ेह रहे कि रूस की फौज और उसकी किराए की वैगनर फोर्स के जंगजुओं के दरमियान लड़ाई में ड्रामाई तौर पर इजाफा देखने में आया, जिसके बाद जुमे की रात से रूस में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई और मॉस्को की सड़कों पर फौजी टैंक्स की भरमार देखी गई। जबकि रूस की प्राइवेट आर्मी या फिर इस लड़ाका ग्रुप वैगनर के सरबराह ने रूस की फौजी क़यादत को हर तरह से गिराने का अज़्म किया है। उन्होंने यह ऐलान क्रेमलिन की जानिब से उन पर मुसल्लह बगावत का इल्जाम लगाने के चंद घंटे बाद किया। सदर पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि अब दारुल हुकूमत मॉस्को और कई दूसरे खित्तों में इंसदाद दहशत गर्दी की हुकूमत कायम है। इधर मुकामी खबर रिसां इदारे ने रिपोर्ट किया कि ऐसा लगता है कि रूस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर के दफ्तर पर छापा मारा है। मकामी खबर रिसां इदारे का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले सेंट पीटर्सबर्ग की ज़ोल्निया स्ट्रीट पर वाक़े पीएमसी वैगनर सेंटर में दाखिल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक रॉयट्स पुलिस और नेशनल गार्ड के साथ दो बसें इमारत में पहुंची जो सादा लिबास में लोगों के साथ दाखिल हुई। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं उनमें मुबैना तौर पर वैगनर की अफवाज को रूसी शहर है रोस्टवान उसमें दाखिल होते हुए देखा गया, और इवन ये तक उसमें कहा गया कि रूस की जो फोर्सेज हैं उन्होंने मज़ाहमत नहीं की और उन्होंने उन्हें आने दिया है। यानी इनसाइड जो एक चैलेंज है वो भी फौज को इस वक्त दरपेश है। वैगनर ग्रुप के सरबराह युगेनी जो है उनका कहना है कि वैगनर जंगजू यूक्रेन से रूस की सरहद अबूर करके रोस्टवान शहर में दाखिल हो गए, और उन्होंने कहा कि उनके आदमी उनके रास्ते में खड़े होने वाले हर शख्स को तबाह बर्बाद कर देंगे। उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें उनका कहना था कि वैगनर के जंगजू
जंगजू शहर की नाकाबंदी जारी रखेंगे और मॉस्को की तरफ अपनी पेश कदमी जारी रखेंगे जब तक कि दिफाई सरबराह सरगई शोगोव और वैलरी गेरासिमोव आकर उनसे मुलाकात ना करें। मकामी गवर्नर ने वहां के शहरियों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और घरों के अंदर रहें। और इस सब के अंदर ये जो इस ग्रुप के सरबराह इन्होंने दावा किया है कि इनकी फोर्सेस ने एक रूसी फौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है जिसने एक शहरी काफिले पर फायरिंग की थी। उन्होंने इस मुतालिक ज्यादा तफसील नहीं दी और इसके दावे की फौरी तस्दीक भी नहीं हो सकी। वैगनर ग्रुप किराए के फौजियों पर मुश्तमिल एक निजी फौज है जो यूक्रेन में बाकायदा तौर पर रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ रही है। यूक्रेन के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए इस पर इनके दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस सब के अंदर जो इस ग्रुप के सरबराह हैं उन्होंने हालिया दिनों में, हालिया महीनों में रूस की अस्करी क़यादत जो है उसके ऊपर खुलकर शदीद तनकीद भी की। यानी ये वो फड्डा है, यानी एक ही काम है, इनके ही हैं, साथ काम कर रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं, लेकिन आपसी कुछ इख्तलाफात हैं। जुमे के रोज़ 62 साला यूगेनी प्रिगोजिन ने रूसी फौज की जानिब से अपने फौजियों पर मोहलिक मिसाइल हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। यानी कि इस ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे ये यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ लड़ रहे थे, इस ग्रुप के एक मकाम के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि रूस की ही फौज ने हमला कर दिया है और इन्हें सजा देने का अज़्म किया। यानी इसमें बेसिकली इस शख्स को मारना मकसूद था जो इस ग्रुप का सरबराह है और मुबैना तौर पे ये इनसाइड डिटेल्स आ रही हैं, इसीलिए इतना शदीद रद्द अमल देखा गया है। और रूस के हुकाम ने हमले की तरदीद की और मुतालबा किया कि वैगनर ग्रुप जो है वो अपने गैर कानूनी इक़दामात को रोके। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मिस्टर प्रिगोजिन है, इन्होंने कहा है कि रूस की फौजी क़यादत की बुराई को रोकना चाहिए और उन्होंने इंसाफ के लिए मार्च का आज़म किया। यानी दिस मार्च, ये जो मार्च टुवर्ड्स मॉस्को है, मार्च टुवर्ड्स क्रेमलिन है, ये मार्च फॉर पीस है, ये बेसिकली ये कह रहे हैं। और क्रेमलिन मुखालिफ टाइकून ने रूसियों से वैगनर के सरबराह की हिमायत करने की अपील भी कर दी। यानी वो जो बिजनेस टाइकून्स हैं रशिया के अंदर, जो ओलिगार्क्स हैं, वो बेसिकली इस सब के अंदर इस ग्रुप की भी हिमायत कर रहे हैं और डिवीजन आ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे हिमायत में निकल आए हैं, बट देयर इज बिग नंबर ऑफ ओलिगार्क्स, या फिर आप कह लें कि जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो लोगों पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन ओलिगार्क्स ने बेसिकली इनकी सपोर्ट की अपील की है। क्रेमलिन मुखालिफ शख्सियात जो हैं, जिनमें मिखाइल खुदरकोर्सी हैं, उन्होंने रूसियों पर जोर दिया है कि वो वैगनर के सरबराह की हिमायत करें जिन्होंने मॉस्को की फौजी क़यादत को गिराने का अज़्म किया है। मिखाइल खुदरकोर्सी कभी रूस के अमीर तरीन ओलिगार्क हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हमें अभी इनकी मदद करने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनसे भी लड़ेंगे। व्लादिमीर पुतिन के साथ नाइत्तफ़ाक़ी के बाद उन्होंने 10 साल ये जो ओलिगार्क हैं इन्होंने रूसी जेल में गुजारे और हाल ही में इन्होंने रूसी सदर के खिलाफ सख्त पाबंदियों का मुतालबा भी किया और इन्होंने साथ ये भी कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्लान है ये इतना भी सादा नहीं है। ये गोलियां इस ग्रुप की तरफ से, वैगनर ग्रुप की तरफ से इतनी कच्ची नहीं खेली गई। दे हैव अ सपोर्ट बेस, इनके पीछे लोग भी हैं, इनके साथ लोग भी हैं और जाहिर बात है कि ये रूस के एक शहर के ऊपर ऑलमोस्ट अगर कब्जा किए बैठे हैं, वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, वहाँ पे अपने टैंक्स और नाकाबंदी लगा चुके हैं। तो दिस इज़ अ बिग ब्लो टू द रशियन फेडरेशन एंड व्लादिमीर पुतिन। और रात कहे तक ये खबरें आ रही थी कि क्रेमलिन जो कि सदारती महल है उसके अंदर एक अजीब सी टेंशन है। नो वन हैड बीन एबल टू रीच आउट टू पुतिन, कोई पुतिन से रब्ता नहीं कर पा रहा था और फिर पुतिन ने चीज़ों को देखा और फिर ये ऑर्डर्स जारी किए। और यहाँ पर कुछ दावे ये भी आए कि इस ग्रुप के ऊपर हेलीकॉप्टर्स जो हैं, ऑल्दो उन्होंने फायरिंग की है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे इनके ऊपर आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने फायर ओपन किया, लेकिन रात को इनके ऊपर फायर ओपन ना करने के हवाले से खबर आई कि जब रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर या जो आर्मी के सरबराह हैं उन्होंने जब कहा कि इनके ऊपर फायर खोले तो फौज के अंदर से भी रेजिस्टेंस आई और कुछ पायलट्स ने इनकार भी किया। यानी एक वो जो बगावत जो होती है ना, बिल्कुल उस तर्ज पे चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मॉस्को के जो मेयर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम किए जा रहे हैं। मॉस्को के मेयर सरगई सोबयानियान ने टेलीग्राम पर लिखा कि मौसूल होने वाली मालूमात के पेश नज़र मॉस्को में इस वक्त आप कह लें कि इन्होंने जो ऐलान किया उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी की सी सूरत हाल है और पूरे रूस के अंदर एमरजेंसी की सूरत हाल है। यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन और कई दीगर ममालिक सूरत हाल का बहुत बारीकी से जायज़ा ले रहे
हैं और गालिबन वो इस चीज़ को देख रहे हैं। और इसमें ये भी खबर आई है कि रूस की फ़ौज, क्योंकि एक बहुत बड़ा धचका लगा है उन्हें इस चीज़ से, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यूक्रेनी फ़ौज जो है वो यूक्रेन के अंदर रूसी फ़ौज पे भी टूट पड़ी है और वहाँ से भी एक चैलेंज आया है, इन्हें दरपेश हुआ है, क्योंकि ये वैगनर ग्रुप और रूसी फ़ौज बेसिकली यूक्रेन से लड़ रही थी। तो यूक्रेन जो है, अगर वो इनके ऊपर ऐसे वक्त पे जब ये आपस में लड़ पड़े हों, इनके ऊपर हमला करें, तो वो भी ऑब्वियसली एक जंग की स्ट्रैटेजी है। और इस सब के अंदर इन्होंने जो वैगनर ग्रुप के लोग हैं उन्हें गद्दार बुलाने पर और ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है। और ये जो प्रिगोजिन है, अगर मैं इनका नाम ठीक बोल रहा हूँ, बड़े गुस्से के अंदर इन्होंने अपना बयान भी जारी कर दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये नेशन का सबसे मोस्ट आउटस्पोकन मर्सनरी ग्रुप है। और जारी बात है कि ये जो जिस तरह का बड़ा, आप कह लें कि ये किराए के कातिल एक तरह से आप इन्हें नहीं भी कह सकते, क्योंकि देखें ना जिस तरह से खुल के ये तनकीद कर रहे थे। जब आप उस पे काम कर रहे हो किराए पे और पैसे पे, तो फिर आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते। लेकिन ये ग्रुप जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है और ये देयर इज़ अ रीज़न कि पिछले कुछ महीने से ये यूक्रेन की जंग सही तरह से ना लड़ने और यूक्रेन को सही तरीके से क्रश ना करने पर रूसी जनरल्स पे तनकीद कर रहे थे और ऑब्वियसली खुलकर तनकीद कर रहे थे। तो यहाँ से इनकी आपको पावर और इन्फ्लुएंस जो है उसका भी एक बड़ा बखूबी अंदाज़ा जो है वो हो जाता है। और इस सब में व्लादिमीर पुतिन जो है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब इस तरह की बगावत होती है, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि खबर ये है कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो एलीट है, ऑलमोस्ट रशिया को कंट्रोल करने वाली वो एलीट, और मॉस्को में बैठी हुई एलीट भी जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन को देख रही है और इस सिचुएशन के अंदर डिवाइडेड नज़र आ रही है। ऑब्वियसली उस बड़े लेवल पर ये बगावत हो सकता है कि कामयाब ना हो व्लादिमीर पुतिन का तख्ता उलटने में, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हाइप मच चुकी है। और मैंने कोशिश की है कि अपने इस ब्लॉग के अंदर आपके सामने वेस्टर्न मीडिया की खबर भी रखूँ और इसके साथ रशियन मीडिया की भी खबर रखूँ। फिर रशिया के अंदर ये जो मर्सनरी ग्रुप है इसकी साइड की मौक़िफ़ और इसकी हिमायत में जो बातें हो रही हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेके उसे मैच करूं मैं रशिया के स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया से, ताकि सारी साइड्स जो हैं उनका मौक़िफ़ आ जाए। इसके अंदर वेस्ट कहाँ पर खड़ा होगा? वेस्ट इस बात से तो खुश होगा कि एक इंटरनल रूस के अंदर आप कह लें कि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये मर्सनरी ग्रुप जो है ये वेस्ट के लिए और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी रखता है। लेकिन ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे कि रूस के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जिसका फ़ायदा उन्हें इन वन वे और अनदर होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।